और खेल में भाग भी ले रहे हैं। शिव बाबा ने कैसे ये यज्ञ रचा, छोटी छोटी बच्चियों से शुरू करके और विश्व परिवर्तन का कार्य हाथ में लिया। और आज हम देख रहे हैं कितने देशों में उन छोटी छोटी बच्चियों ने जिम्मेवारी का ताज धारण करके दीदियाँ, दादियाँ, दादे बन के विश्व का कितना भाग बदल दिया है। दुनिया में कितने प्रकार के सत्संग हैं, लेकिन आज ब्रह्मा कुमारीज का स्थान नंबर 1 पर है। और शिव भगवान हम बच्चों से कितनी उम्मीद रख रहे हैं कि मैं बच्चों के द्वारा ही इस दुनिया को बदल के नरक से स्वर्ग बना दूंगा। तो हम बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं। कौन हैं? उम्मीदों के सितारे, आशाओं के दीपक। लेकिन हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं समस्याओं में। कई कई प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं। बीमारियों में, उखड़े उखड़े परिवारों में, रोजगार की समस्याएं हैं और भी कितने प्रकार के। एक एक आत्मा समस्याओं का घर बनी हुई, उसको सूझ नहीं रहा क्या करें, कैसे करें, कैसे मुक्त अवस्था को पाएं, कैसे आनंद का जीवन जिएं। और अब एक नई जिम्मेवारी, भगवान कहे मेरा काम करो। तो पहले तो हमने खुद समस्या मुक्त होना होगा। कैसे होंगे? शिव भगवान ने आसान तरीका बताया कि तुम मेरी बातें सुनते रहो। सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, समस्याओं को, दुखों को, दुविधाओं को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो फिर आपको लगेगा ये समस्या तो है ही नहीं, देखने का ढंग बदल जाएगा। जो बुरी लगे थी, लगेगा ये तो ठीक थी बात। तो क्या करना होगा? सिर्फ जो भगवान बाप है उसकी सुनना होगा। जिसको हम मुरली सुनना बोलते, जिसका गायन है भक्ति में भी। लेकिन शिव की जगह कृष्ण लगा दिया और उसने बंसुरी बजाई। गोपियाँ बड़ी दौड़ दौड़ के आती थी, बड़ी हर्षित होती थी, नाचती थी, रोती नहीं थी।
विलाप नहीं, हर्षित होकर डांस करती थी। ये वही समय, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। था कुछ, बना दिया कुछ। पहले तो ये हमने समझना है भगवान कौन है, उसकी लीला किस प्रकार है। तो इसके लिए हम एक बार चक्र को देखें। क्यों बाबा का ज्ञान सारा रचता यानी खुद के बारे में और रचना यानी चक्र के बारे में। रचना माने एक शिव से अलग जितनी भी आत्माएं हैं वो कैसे चक्कर लगाती। इसलिए बाबा कहे चक्कर को चलाओ घुमाओ तो क्या बन जाएंगे, चक्रवर्ती राजा। देखो अब चक्कर घुमाना एक तो यूं है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, संगम सतयुग त्रेता द्वापर। लेकिन एक इसको अच्छी तरह देखना, कीनली ऑब्जर्व करना, तो वो गहरी दृष्टि पैदा होनी चाहिए इसको चक्र को देखने में। अब जैसे 5000 साल का चक्र है ना, जिसमें सतयुग त्रेता 2500 साल, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मौज मस्ती आनंद, सब ठाठ बाट है। यूँ देख लिया। अब सारा घटना दुर्घटना दुख चिंता समस्या ये बाकी आधे में आए। जिसको कहें द्वापर कलयुग, जिसको कहें ब्रह्मा की रात, उसमें है सारी गड़बड़ होगी। आधे में तो वाह था, अब बाकी आधे में आया। क्यों? द्वापर से माया आ गई, तो माया आ गई तो द्वापर से उसका इलाज हमने भक्ति ढूंढा। माया की वजह से दुख चिंताएं समस्याएं आई, माया से आई ना। माया माने 5 विकार, काम क्रोध लोभ, ये देह भान। आत्मा की बजाय हम शरीर हैं बस, उसका अटैचमेंट हो गया और उसकी वजह से ये विकार आ गया। जो हमने जमा की थी पूंजी, कद करी थी संगम युग पर। हम संगम युग पर ही कमाई जमा कर सकते हैं, ये बाबा ने बताया। कैसे कर सकते हैं ये भी बताया। भाई सेवा करो, सेवा करने से अगली आत्मा खुश होंगी, हमें दुआएं देंगे। जितनी दुआएं मिलेंगी उतना हमारा खाता बढ़ता जाओगे। दुआएं क्यों दूंगी? जिसके सुख हो जाएगा, हमारी कारण हो जाएगा। हमने करना के है, भगवान का परिचय देके उससे मिलाना है, बस इतना काम है। और जिसकी समस्या हल हो जाएंगी, सुखी हो जाएगा, उसके दिल तक क्या निकलेगा? इसका भला हो, ये निकलेगा ना। तो ये हैं दुआएं कि दिल से नहीं निकले, भाई इसका भला हो, इसने मेरी मौज कर दी। और जिसको सुख मिलेगा वो दुआएं जरूर देगा, रोक नहीं सकता कोई। ये ना रुकने वाली चीज़ है और ना दिक्कत पैदा होने वाली चीज़। ये दुआएं ऐसी चीज़ है।
तो वो जो हमने संगम पर जमा किया था खजाना, वो हमने बैठ के खा लिया। सतयुग त्रेता में हमने कोई करना थोड़ी पड़ा है कुछ भी। अब जिसका बैंक बैलेंस अच्छा होगा उसने बिना करी भी मौज है, उसमें तो पीछे कढ़ाई जाओ और बरती जाओ, है ना। तो सतयुग में त्रेता में हम उस जमा पूंजी थे, जो हमारा खजाना जमा था, उसके आधार से मौज करते रहे। लेकिन वो धीरे धीरे निकालते जाओगे तो घटे तो गए, घटते घटते 16 से 14 कला रहेगी त्रेता में, और घटते घटते द्वापर आया तो 8 होगी, और वह भी घटते घटते ख़त्म। और जिसका बैंक बैलेंस नहीं, जिसके जमा खाता नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कर लेगा तो खा लेगा। सीधी बात है ना। बाबा ने देखो कितना क्लियर ज्ञान दिया है, ऐसा कभी किसी ने नहीं समझाया। अगले वे हथेली पर देख लो, वो खत्म हो गया द्वापर से, फिर कर्म ही आधार हो गया। कर लोगे उतना खा लोगे। तो द्वापर से कर्म पर आधार हो गया। लेकिन हमने करना को नहीं आया। संगम पर तो बाप था बतानिया, न्यू करो, थम कर दिया ने भी सुखी रहोगे, और थारा जमा बढ़ता जाएगा तो भी सुखी रहोगे। वो तो बतानिया है, कहावत है ना, बतानिए के बारह ने करनी के चवन। लेकिन द्वापर से जो माया आ गई, तो हम जो भी करन लागे माया के वशीभूत होके करन लागे। जो भी करा, या तो काम वासना के वशीभूत होके कर्म करा, या क्रोध के वशीभूत, या लोभ के बस, मोह के बस, या अहम मैं भी कि मैं सू। नहीं तो कितने हैं जिनका खूब धन का ओढ़ नहीं, फिर भी इलेक्शन में कूद पड़ेंगे। क्या खातिर? दिखाण खातिर मैं भी कि मैं सू। अहम के वशीभूत। नहीं तो भाई ठीक गुजारा है, तू अपना भजन कर, मौज कर ना। अहम भी चाहिए। चोरी क्यों करा हम? क्यों? मोह है कि ये मेरी औलाद है, औरा का सारा छीन के खोज कर ही न दे दो, चाहे बतेरा भी है। वाला जी आली बंडी मुनीम ने बोला, भाई मुनीम देखिए कितने पीछे जमा हो गए। कमांडी ला सेठ जी इतने हो गए, तेरी 20 पीढ़ी कि मैं भी ना करेगी न तो भी को नहीं समझा। फिर भी सर पीटन लग गया, 21 में मरेगी भूखी। 21 में के खागी? यो हाल। तो यू लोभ होया क्यों है? अरे एक न्यू भी सोच ले, भाई ठीक से पाल दिए, पढ़ा दिए, अरिया दुनिया पड़ी, कमाओ और खाओ। यूँ भी तो एक तरीका है। अकून खातिर जोड़ना चाहिए। अकन्यू बतेरा, कौन सी बात सही है? हैं? तो या सही है तो ठीक है, उसने करने दो।
संघर्ष कर दो या दुनिया रे ही इससे मत कमाओ अपना, बिगड़े को नहीं फिर औलाद बिगड़े नहीं की और रात टोवेगी। तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा समय बच जाएगा कि नहीं। लेकिन यूँ जब होगा जब हमारी बुद्धि ठिकाना होगी। बुद्धि ठिकाने क्यों करोगी? जब हम जो बुद्धिमानों की बुद्धि है परमात्मा उसकी सुनाएंगे। जब नहीं सुनाएंगे तो मनमत से चलाएंगे, और मनमत सही है ही नहीं। मन के मते न चालिए सियाने आदमी के हैं। क्यों? मन है वो पल पल बदले, पलक पलक मन और ईब के में निर्णय देगा, थोड़ी बार में किमें देगा। पीछे हैं ईब कहेगा प्लाट खरीद ले, थोड़ी बार में निर्णय बदल जाएगा ना ब्याज पे दे देन 2% में इतने हो जाएंगे उतने। हाँ, प्लाट किरा बदे किरा ना बदे। एक बार निर्णय कराया कि ब्याज पे दे दें 2% में बहुत रकम हो जाए, 4-5 साल में दूने हो जाएंगे। प्लाट किरा बदे ना बदे, थोड़ी बार में होगा जो यूँ मार लेगा तो। हाँ, इश्ता अच्छा ना बदेगा तो ये प्लाट तो पड़ा है, धरती तो ना बाजेगी किते। हाँ ना, तो लेनिया तो कह देगा ना ट्यार कर्जा पाट्या। आजकल सब तो आसान तरीका है। तो पलक पलक मन और इसी तरह फिर और के करे भाई देखा और शाणे मानस ने पूछ ले, शाना जिसने परमत कहा मनमत की बजाय फिर और किसी ने पूछेंगे वह परमत होगी। इस परमत में अगला न्यू देख लेगा इसकी काची रग किससे, जरूरी है वो इससे का फायदा तकेगा, बीच में अपना नहीं तकेगा वो। क्यों फंस गया? पूछन डगर जाओ, आप डॉक्टर ने पूछन डगर जाओ राय लें, वो अपना फायदा देखेगा। किसते इसी चीज दो ही ना ऑपरेशन कराना पड़े। तो किस पे भरोसा करें? तो मनमत काम की ना, परमत में खतरा, फिर सोचे जहाँ गुरु मत। अब गुरुओं के अपने डमडमे हैं, ये देखे रहे हैं आजकल क्या हालत है। तो आज हम थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यो पहलू किसी ने छेड़ा है को नहीं, सारे युग में किसी ने कौन छेड़ा। और चक्र को द्वापर से और नीचे आन दो, क्योंकि द्वापर में हमने सारा तक क्या भक्ति में मंदिर का, मूर्त का, ग्रंथ का, इनका सारा तक क्या। और द्वापर में जो मंदिर मूर्त बनाए इतने वही चल रहे हैं मंदिर, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करा। उस युग में जो ग्रंथ रचे गए उससे बढ़िया बाद में नहीं रचा गया कोई भी। देश बना के उपन्यास लिखे गए, कहानी लिखी गई, उनके ऊपर फिल्म बनी, लेकिन महाभारत और रामायण के बराबर एक भी नहीं आई। आज भी वह हैं नंबर 1 पे,
बाकी सारी को महीने 20 दिन साल 6 महीने चाली खत्म, किसी का याद देखो। लेकिन रामायण और महाभारत को नहीं भूल सकते कोई, उस जैसी कथाएं ना बनी, आज भी उनमें ताजगी है। लेकिन समस्या हल नहीं हुई उनसे। चक्कर को दिखाऊं हूँ, बाबा के चक्कर को देखो, चक्रवर्ती राजा बनोगे। तो चक्कर में हमारा पार्ट क्या होगा, क्या करना है हमने, ये भी देखना। द्वापर के बाद फिर कलयुग आया। कलयुग आया तो भारत में बाहर से और आदमी आ गए हमला करके, आगे ना मुसलमान आ गए, पहले मुगलों से पहले भी आ गए, तुगलक, लोधी, गुलाम, ये वंश आए। लेकिन वो फिर भी लूटपाट करके जाते रहे। लेकिन बाबर आया, यानी मुगल आए, तो वो अड़े टिक गए। और उसी समय थोड़ा समय हुआ था, वो हज़रत मोहम्मद, उसने अपना धर्म चला दिया। और उनमें बड़ा क्रेज था, तेजी थी कि धर्म को बढ़ाओ। और जो मूर्ति पूजक हैं उन्हें मारो। यहाँ तक कुरान में वो काफिर, आजकल देखा नहीं, हिजाब पर बड़ा रोड़ा चल रहा है, वो भी उनका एक हिस्सा है। सुना है कि औरतों को इतना ढक के रखो दिख नहीं जा। बुर्का, हिजाब, ये औरतों पर प्रतिबंध की पोशाक के रूप में हैं। तो वो धर्म आया और यहाँ बच गए और हम गुलाम हो गए। तो जो भी आवे अपने धर्म ने बढ़ाओगा, फैलाओगा। तो मुगलों ने यानी मुसलमानों ने यहाँ आके जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया। दुखी हो गए सब लोग, और दुखी होंगे, कोई ना कोई सहारा जरूर चाहिए। कमज़ोर हो गए। फिर आया कलयुग में ये संत मत आया, गुरुडम। साधारण समाज से, गरीब समाज से कुछ महात्माएं आए उभर के, ये उनकी हिम्मत है। और बहुत बड़ा योगदान भी है कि उस समय एक कोई न कोई तिनके का सहारा चाहिए था। मूर्तियों में भरोसा उठ गया था। लोग हमें चैलेंज करते थे, अब थारे के भगवान है ये, इसका इतने मुंह, इस यो हिसाब बांगा टेढ़ा, यो हिसाब वो हिसाब। क्यों, हमने असली भगवान का तो पता कौन था। जो थे वो हमने बिसरा दे। हमने उनका बेरा न, ये क्यों है, इतने हाथ क्यों हैं, सूंड क्यों है, ये पूंछ क्यों है, इनके इतने मुंह क्यों, हमने जवाब नहीं देना हो था। चुपचाप रह गए, दबते चले गए। ईसाई आए, उन्होंने भी दबाया, लेकिन उन्होंने लोभ दे के बदले। लेकिन क्रिटिसाइज करे। हम जिनकी मूर्तियों की पूजा कराते थे वो बिसरा दिए, हमारे पास कोई जवाब नहीं था।
तो बहुत कमज़ोर हो गए, आध्यात्मिक रूप से भी कमज़ोर हो गए, राजनीतिक रूप से तो दबे दबे, ज्ञान की दृष्टि से भी कमज़ोर हो गया। और असली कमज़ोरी आवे जब हम लाजवाब हो जाओ। हमारा पास कोई जवाब नहीं होता तो दबना पड़ेगा, यूँ दबते चले गए। तो उस अवसर पे ये जो महात्मा हैं इनका योगदान बहुत बढ़िया रहा। कुछ तो कहा इनने, सारा दिया कि नाम ले लो, सुमरण करो, भला होगा, ठीक हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं संत मत या गुरु मत। कई गुरु हुए, जिसमें एक का तो कल था जयंती, किसकी? रविदास की। कमाल है, गरीब घर में पैदा होके उसने इतनी पहचान बना ली।